16 में से एक का भी रिपोर्ट मुझे दे दोगे तो एक केस सॉल्व है। 16 पॉइंट्स कि मैं तो जापान गया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया गया, मैं तो हर यूके की पुलिस, आपके सिंगापुर, दुबई, हर जगह मैंने पुलिस को ट्रेन किया। उस समय जो भी वहां पर सरकारें थी स्टेट में, डेफिनेटली उनकी कोशिश रही होगी कि हम उसकी जांच में उस तरह के मैंडेट से चले ताकि उंगलियां कुछ लोगों पर ना उठे। अदरवाइज यदि आपके घर में 4 लोग आए और निकल गए तो गूगल को भी पता होता है। आपके घर का मुझे राउटर भी मैंने हैक कर लिया ना, हाँ, तो पता क्या क्या पता कर सकते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, किसके किससे क्या रिलेशन है, कितनी देर ऑनलाइन लगे रहते हैं, कितनी देर आपस में बात करते हैं, बहुत कुछ निकल आता है। दिल्ली के अंदर हुआ जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े काट के उसके बॉयफ्रेंड ने भेज दिया। हाँ। तो पूरा केस डिजिटल डोमेन में ही इन्वेस्टिगेट हुआ। तो हर चीज इतना डिजिटली इंटैक्ट थी कि आप गूगल पे क्या सर्च किया, वेबसाइट कौन सी खोली, अरे सब कुछ तो रिकॉर्डेड है। तो जितनी भी सस्पेक्टेड डिवाइस है आप उनको कॉन्फिस्केट कीजिए, ऑफ मत होने दीजिए। एक बार क्या होता है ऑफ कर देंगे तो बहुत सारा उस समय का जो रैम लॉग्स होते हैं वो चले जाते हैं। नेटवर्क से लॉग लेते हैं, जो आपका ऑपरेटर है जैसे वाईफाई है या मोबाइल नेटवर्क है, उससे आपका पूरा लॉग मिलता है। तो ये जो 4 जगह थी वो आप सिर्फ ढंग से एनालाइज कर लेंगे और उनके बीच में सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि इतने समय ये हुआ, फिर इतने समय ये हुआ, तो आपको पूरी कहानी। सवाल ये नहीं है कि टावर डंप मैनिपुलेट हो सकता है, सवाल ये है कि टावर डंप मैनिपुलेट हो जाए तब भी पकड़ा जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो पकड़ के रख देगी, इंटेंशन जो है, जो ह्यूमन इंटरफेस है, उसका जो इंटेंशन है वो बहुत मायने रखता है हर केस में। यदि जरूरत पड़े तो सरकार को प्रोविजन लाना चाहिए कि कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जज बनाया जाए, लॉ पढ़ा के जज बनाया। मेरा नंबर आपके फोन में सेव्ड है, आपका नंबर मेरे फोन में सेव्ड है। हाँ। आपने व्हाट्सएप पे 2 से 2-5 पे बात की है, मैंने भी 2 से 2-5 पे, तो चांसेस है कि हमने आपस में बात की है। यही पैटर्न आपको पूरे हफ्ते का दिख जाएगा, कब कब कितनी देर बात किया। ये ओपन डोमेन डिस्कशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है कि इंटेंशन शायद ठीक नहीं थी। हाँ, अदरवाइज ये चीजें तो क्लोज रूम में होनी चाहिए कि भाई ये चीजें ट्राई हुई, नहीं हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ। और ये मामला सिर्फ सुशांत सिंह वाला नहीं है, ये मामला हर वो मामला है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण सही जजमेंट तक नहीं पहुंच पाता। सवाल है कि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किनका है, किसका है। हाँ। क्या ये खुलकर काम कर पा रहे, क्या इनको फ्री हैंड है, ये मैं सवाल कर रहा हूं। यदि वो फ्री हैंड नहीं है तो फिर चीजें उस एंगल पर कंक्लूड नहीं होंगी, फिर चीजें डिले होती जाएंगी। आपको पता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में सिर्फ डिले करने के लिए लोग घूस दे रहे होते हैं। पूरा सिस्टम, खर्चा पानी सिर्फ जज के ऑर्डर पर डिपेंडेंट था। हाँ, उसने दिया, हाँ, और अगले दिन वो अगले हफ्ते बदल गया। बिल्कुल ठीक। देखिए कि मजाक है क्या। हाँ, बिल्कुल। चलो बदल भी गया तो फिर सामने वाले को फायर करो, सामने वाले को अगला ऑर्डर देने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। ऐसा हो गया है कि लोग धीरे धीरे ऐसा ना हो जाए, मुझे डर है लोग जुडिशियल सिस्टम से इतना भरोसा उठ गया कि वो गुंडे बदमाशों के पास जाना शुरू करेंगे, तुम न्याय। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज के दौर में या दिशा और सुशांत के भी रेफरेंस में ये इंक्वायरी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि डिजिटल फॉरेंसिक कट टू कट डिटेल मेटिकुलसली उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ना आ जाए। क्रिमिनल सिर्फ इस चीज के लिए भी पैसा देता है कि डिले करा। नमस्कार, आज एक स्पेशल पॉडकास्ट में आपके सामने ला रहा हूं और इस पॉडकास्ट में आज जो हमारे साथ हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट, आईआईटी खड़गपुर के ये एलुमनी हैं और कई बड़े कॉर्पोरेट टेक जायंट के साथ इन्होंने अपनी सेवा दी है। अमित दुबे को जब आप सर्च करेंगे तो कौन नहीं जानता है अमित दुबे को। मीडिया के हार्ट थ्रोब हैं, साइबर एक्सपर्ट के रूप में इनकी बड़ी पहचान है। क्यूवाइब नेटवर्क में आज दूसरी दफा आए हैं ये। बहुत शुरुआत में हमारे साथ ही आए थे, लेकिन आज दूसरी दफा जब ये नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो गया है तो हमसे ये कह रहे थे कि थोड़ा आपका नेटवर्क बड़ा हो जाए तो मैं आऊंगा। सेलिब्रिटी हैं ये, तो अब ये आए हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा दिशा और सुशांत के मामले में जो डिजिटल डिलीशन का खेल हुआ है, मोबाइल टावर लोकेशन में कोई टैंपरिंग हो सकती है और दिशा और सुशांत के केस को साइबर के एंगल से, डिजिटल एंगल से कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे डिकोड किया जा सकता है, और सीबीआई ने कोई अगर चूक की होगी तो क्या चूक की होगी, क्या रह गया होगा मामला। और इसीलिए आज जो 13 जनवरी को सुनवाई है
सुशांत की पटना कोर्ट में, और 20 जनवरी को दिशा की सुनवाई है मुंबई हाई कोर्ट में। तो ये आज का पॉडकास्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि मुंबई हाई कोर्ट के जज को भी देखना चाहिए और सीबीआई पटना के जज को भी ये पॉडकास्ट बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी हमारे शो में। नमस्कार आशुतोष जी, कैसे आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूं सर, और एक इत्तेफाक यह है कि हमारे पड़ोसी भी हैं लेकिन मुलाकात होती है तो टेलीविजन पे मुलाकात हो रही है। तो अमित जी, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या डिजिटल डेटा को कहा जा रहा है कि जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई है, मैं तो उसे हत्या कहता हूं, तो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उसके एक दिन पहले बहुत पैनिक होकर के सुशांत ने बहुत सारे डेटा को डिलीट करने के लिए कहा। तो क्या वो डेटा रिट्रीव हो सकता है, रिट्रीव किया गया होगा, और उस डेटा से सुशांत की मौत का राज खुल सकता है? देखिए आशुतोष जी, डेटा होता कहाँ है पहले तो मैं ये एस्टैब्लिश कर दूं। जो आपका सवाल है उसका इस वन लाइन पे आंसर ये है कि कोई भी डेटा कभी भी परमानेंटली डिलीट होता ही, परमानेंटली डिलीट नहीं हो सकता। आपका कोई भी डेटा जो डिलीटेड आप मान के चल रहे हैं, हाँ, उसको मैं रिकवर कर ही लूंगा। अच्छा, कई सोर्सेज होते हैं जहां से वो रिकवर होता है। आप जब आप डिटरमाइंड है, मतलब इस तरह की सर्विसेज अभी आने लगी हैं कि साहब मेरे कंपनी के ऊपर हो सकता है कि कोई सरकारी जांच शुरू हो जाए, तो क्या आप हम डिलीट करना शुरू कर दें? हाँ, तभी कुछ ना कुछ निकल आता है। जो लोग पूरी ऐसी सर्विसेज लेकर डिलीशन भी कर देते हैं क्योंकि लॉग में रह जाएगा, डिवाइस में रह जाएगा, क्लाउड पे रह जाएगा, ऐप पे रह जाएगा, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं। तो जब ये केस हुआ था सुशांत जी वाला, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था। और उस आर्टिकल में मैंने 16 पॉइंट दिए थे कि यदि ये जांच के बिंदु डिजिटल फोरेंसिक के हिसाब से, अच्छा, और वो आर्टिकल वायरल हुआ और उसमें पूरी तरीके से मैंने कहा था कि 16 में से एक का भी रिपोर्ट मुझे दे दोगे तो एक केस सॉल्व हो जाएगा। 16 पॉइंट्स थे। 16 पॉइंट्स थे जी। और आपने तुरंत डेथ के तुरंत बाद लिखा था ये आर्टिकल? हाँ, मतलब जैसे ये केस न्यूज में बड़ा हो गया एक हफ्ते के बाद, तो वो आर्टिकल हर जो मेरे दोस्त हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, एजेंसीज में, सबके पास गया, उनका कॉल भी आया। और एक जो कॉमन कंसेंसस था हमारा यही था कि जांच एजेंसीज कोई भी केस दो तरीके से जांच करती हैं, केस सॉल्व करना है या नहीं करना है। एक बात मैं बीच में रोक रहा हूं, अमित दुबे जी देश की बड़ी खुफिया एजेंसी, पुलिस एजेंसी के साथ मिलकर के साइबर क्राइम, साइबर अपराध को रोकने के लिए पूरे देश भर में किन किन राज्यों की पुलिस के साथ इन्होंने काम किया कहना मुश्किल है। तकरीबन दक्षिण से लेके पश्चिम तक, पूरब से लेके उत्तर तक, हर जगह राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकारों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। जी अमित जी। तो इसलिए कई सारे ऐसे बिंदु थे जो संदेह के घेरे में डेफिनेटली है। यदि आप जो कह रहे हैं कि हम उनकी डिवाइसेस की ही फोरेंसिक जांच अच्छे से, मतलब ये एजेंसी के विल पर है कि अगर उस केस को वाकई में सॉल्व करना चाहती है तो कर ले। अभी एक डिबेट में, टीवी डिबेट में किसी जर्नलिस्ट ने मेरे से पूछा कि साहब भारतीय की पुलिस इतनी सक्षम नहीं है क्या, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आप पकड़ नहीं पाते हैं, कैपेबिलिटी का इशू है? तो मैंने बड़ा सोच के एक जवाब दिया था। मैंने कहा, दी साइबर क्रिमिनल जिसको भारत की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, उसके पीछे कोई कारण है जिसकी वजह से नहीं पकड़ पा रही, तो फिर चाहे मोसाद आ जाए, चाहे सीआईए आ जाए, चाहे केजीबी आ जाए, वो नहीं पकड़ सकते। तो इसका मतलब आप इतना स्ट्रांग है भारत की पुलिस, मतलब आप क्या हल्के में भी ले रहे हो। लेकिन ये है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे, मतलब भारत की पुलिसिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, कैपेबल है। और साइबर के मामले में, मतलब डिजिटल फोरेंसिक के मामले में, क्योंकि मैं तो जापान गया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया गया, मैं तो हर यूके की पुलिस, आपके सिंगापुर, दुबई, हर जगह मैंने पुलिस को ट्रेन किया, तो मुझे उनकी कैपेबिलिटीज का भी आइडिया है कि वो कहां तक जाते हैं। वहां पर तो अभी मेरे एक दोस्त की रोल्स रॉयस चोरी हुई लंदन में। अच्छा, पुलिस के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, मतलब पूरा शहर सीसीटीवी से कवरेज से छपा, उनका रोल्स रॉयस चोरी हो गया। हाँ, और वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, और नहीं कर पाए। और ऐसे हर बच्चे गायब हो रहे हैं वहां पे लंदन के अंदर, लंदन में। हाँ, तो आप मतलब ये नहीं कह सकते कि लंदन की पुलिस है तो बहुत स्मार्ट है।
हाँ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि भारतीय पुलिस को आप कंपैरिजन करेंगे कैपेबिलिटी वाइज तो हम बहुत आगे, हमारी कुछ एजेंसीज तो बहुत ही जबरदस्त है। सवाल यह है कि जो मैंने आपसे कहा कि आपका मैंडेट है क्या, आप वाकई उसको उस परिणति तक ले जाना चाहते हो या आप चाहते हो कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि कभी ये सॉल्व ही ना हो, तो फिर आपके प्रयास उतने पुख्ता नहीं होते। उस समय जो भी वहां पर सरकारें थी स्टेट में, डेफिनेटली उनकी कोशिश रही होगी कि हम उसकी जांच में उस तरह के मैंडेट से चले ताकि उंगलियां कुछ लोगों पर ना उठे। अदरवाइज यदि आपके घर में 4 लोग आए और निकल गए तो गूगल को भी पता होता है। तो पुलिस तो छोड़ दीजिए, गूगल को मालूम है। आप क्या बात कर, मतलब आपके घर का मुझे राउटर भी मैंने हैक कर लिया ना, हाँ, तो पता क्या क्या पता कर सकता हूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, किसके किससे क्या रिलेशन है, कितनी देर ऑनलाइन लगे रहते हैं, कितनी देर आपस में बात करते हैं, बहुत कुछ निकल आता है। तो राउटर तो सुशांत के घर में होगा ही। बिल्कुल होगा। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने वो नहीं वाईफाई से कनेक्टेड होगी, कब आई, कितनी देर, क्या कर रही थी, क्या गूगल पे सर्च किया। जब यही केस, आपको याद होगा एक केस था जो दिल्ली के अंदर हुआ जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े काट के उसके बॉयफ्रेंड ने भेज दिया। हाँ। तो पूरा केस डिजिटल डोमेन में ही इन्वेस्टिगेट हुआ। ये पाया गया कि ऑनलाइन उसने क्या क्या वीडियोस देखे डंप करने के लिए, उसने कहां से परचेज किया फ्रिज वगैरह और जो चाकू, कहां गया वो परचेज करने के लिए गया है तो फिजिकली उसकी लोकेशन का पूरा पैटर्न मिल गया, उसने डंप करने के लिए किन किन लोकेशंस पे गया, वहां गया, वही बॉडी पार्ट्स मिले। तो हर चीज इतना डिजिटली इंटैक्ट थी कि आप